लेफ्टिनेंट गवर्नर के सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए मीटिंग तलब करने के बाद क्यों उठने लगा फसाद? कांग्रेस ने वजीर आला के शामिल न होने की बात को उठाया, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत में दखलंदाजी न करने की हिदायत को दोहराया। ये खबर क्या है कि इस मीटिंग के बाद ये मामला भड़क गया? जमातों की जानिब से एलजी इंतजामिया को क्या कहा गया, आइए आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता कई दिनों से गमगीन माहौल देखा गया है। चंद रोज कबल गांधरबल जिले के गगनगीर में हुए दिलदोज वाक़े के बाद से लोगों में काफी डर भी देखा गया। वहीं आज सुबह में पुलवामा जिले में एक और शख्स को गोली लगी है। ऐसे ही हालातों का जायजा लेने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से राजभवन श्रीनगर में एक मीटिंग तलब की गई, जिसमें सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। मीटिंग में डीजीपी नीलिन प्रभात, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट चंद्रकार भारती, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार और जम्मू कश्मीर पुलिस के बाकी अफसरान की जानिब से शिरकत की गई। मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरान को सिक्योरिटी को सख्त करने की हिदायत दिए गई। इस मीटिंग की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद ही इस पर तनकीदें होना शुरू हो गई। कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम की जानिब से तस्वीर का हवाला देते हुए कहा गया, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का वहां के लॉ एंड ऑर्डर का जायजा लेने के लिए मीटिंग तलब करने की तस्वीर ये बताती है कि चुने हुए वज़ीर आला वहां मौजूद नहीं है, चाहे उन्हें बुलाया गया हो या नहीं। पी चिदम्बरम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लगी कानून के मुताबिक पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर के इख्तियारात लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। अवाम ने वज़ीर आला और एक हुकूमत को चुना है लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को देखने के लिए, लेकिन वज़ीर आला के पास ऐसे कोई भी इख्तियारात मौजूद नहीं है। तभी जम्मू कश्मीर को आधी रियासत कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द रियासत के दर्जे की बहाली बेहद ज्यादा जरूरी है, ऐसा पी चिदम्बरम का कहना है। पी चिदम्बरम के इस बयान के साथ ही साथ आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और जड़ीबल से एमएलए तनवीर सादिक की जानिब से भी बयान में कहा गया कि लोग जब किसी हुकूमत को चुनकर लाते हैं, उसके बाद एक चुनी हुई हुकूमत का काम होता है हर एक शोबे में हर एक महकमे की रिव्यू मीटिंग लेना। लेकिन बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर में जो वाक़े पेश आ रहे हैं वो जमहूरियत को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। तनवीर सादिक ने कहा कि उनकी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील है कि वो चुनी हुई हुकूमत को ही ये सभी चीजें रिव्यू करने दें। हर एक फैसला जो उनका है या उनके मंशूर में है वो लोगों की भलाई के लिए है। उन्होंने कहा कि एलजी इंतजामिया वो हमें करने दे और जितना इन सभी चीजों से वो दूर रहेंगे उतना ही बेहतर होगा। अगर वो बार बार बीच में दखलंदाजी कर रहे हैं तो इसका साफ मतलब है कि वो किसी तरीके से यहाँ की चुनी हुई हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं और हम यही चाहते हैं कि वो सब ना हो। तनवीर सादिक ने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं ताकि जो भी जम्मू कश्मीर में दरारें पड़ी हुई हैं उसे भरा जा सके और वो सिर्फ यहाँ की चुनी हुई हुकूमत ही कर सकती है। इसलिए एलजी इंतजामिया से उम्मीद है कि वो यहाँ पर बार बार से दखलंदाजी करना बंद करेंगे और चुनी हुई हुकूमत के कामों में मुश्किलात पैदा नहीं करेंगे। इसके साथ ही उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी 12 गारंटियों और 26 वादों पर जुटी हुई है। वो पूरी तरह से वादा बंद है और आने वाले पहले असेंबली सेशन में वो आर्टिकल 370 के लिए करारदाद पास भी करेगी। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसका काम होता है हर एक शोबे, हर एक फील्ड, हर एक डिपार्टमेंट का रिव्यू लेना। अनफॉर्चुनेटली जो ये आजकल इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो जमहूरियत के साथ नहीं है। ठीक, वो जमहूरियत को किसी तरीके से कमज़ोर करने की एक साजिश हो रही है। मेरी अपील ये होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपील होगी एलजी साहब को कि यहाँ लोगों ने एक चुनिंदा सरकार बनाई है, चुनिंदा सरकार को ही रिव्यू करने दीजिए। हर एक फ़ैसला जो हमारा है, जो हमारे मंशूर में है या जो काम है लोगों के हित में, वो हमें करने दीजिए। एलजी साहब जितना इससे दूर रहे उतना बेहतर है, क्योंकि अगर वो बार बार इसमें हिंड्रेंस या इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो किसी तरीके से यहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको किसी तरीके से हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं और वो हम चाहेंगे वो ना हो। इसीलिए आवाज़ उठने लगी है। अब उमर साहब प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब से मिले हैं, बाकी मंत्रियों से मिलेंगे दिल्ली में। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो वैक्यूम या जो खिला पैदा हुआ है इतने बरसों से उसको कंप्लीट करने का, उसको फिल करने के लिए, लेकिन वो एक ही चीज़ कर सकती है, वो हुई यहाँ की चुनिंदा सरकार। हम फिर से अपील करेंगे कि एलजी साहब को और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को कि एक चुनिंदा सरकार के कामों में अड़चन न डालें। कि एक मकान बनाने में पहले प्लिंथ बनाना होता है, एक ऊपर से मकान नहीं आता। तो इसीलिए हर एक पॉलिसी या हर एक प्रोग्राम या हर एक जो हमारा मंशूर में हमारे गारंटीज है उसमें वक्त लगेगा, क्योंकि बहुत सारे अलाइड डिपार्टमेंट्स को, लेकिन हम वादा बंद है। जो हमारी 12 गारंटीज़ है और 26 वादे हैं उस पर हम कायम दायम हैं। थोड़ा वक्त लगेगा, हम देखने दीजिए पहले सिस्टम कैसे। आपने कहा कि रिव्यू मीटिंग किस तरीके से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना तो कहीं अड़चन डाल रही है, लेकिन हम वादा बंद हैं। हम पूरी कोशिश
कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जो हमारे वादे हैं, चाहे वो 370 से शुरू होके राशन की बात है, बिजली की बात है, रोज़गार की बात है, हर एक बात पे हम कायम हैं और हम ज़रूर पूरा करेंगे। अब फिलहाल के लिए इस हवाले से एलजी इंतजामिया की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया है। मजीद क्या कुछ तफसीलात आएगी वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।